अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। आज दो बड़ी दरखास्तों की समाअत थी, यानी कि अहम तरीन समाअत थी। एक तो जस्टिस के आगा के पास जो मुल्ज़मान की तरफ से यानी कि ज़हीर की तरफ से केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं सईद रिंद, और सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं फैज़ शाह साहब, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उसकी समाअत हो चुकी है। उसमें सबसे बड़ी और अहम खबर आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। इसके अलावा 11 बजे का वक्त दिया गया है जो MLO से मुतालिक दरख्वास्त थी उसके ऊपर दलाइल होने हैं। सबसे पहले जो दो रुकनी बेंच है जस्टिस के आगा का, उनके सामने सीरियल नंबर 7 पे आज केस समाअत के लिए मुकर्रर था। और उसके बाद फिर जो मुल्ज़मान के मरकज़ी वकील हैं आमिर नियाज़ साहब, वो अदालत में पेश नहीं हुए। और ये मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी जो गुल मोहम्मद फ़ारूकी साहब हैं उनके सपुर्द। लेकिन जब केस की बारी आई तो उसके बाद फिर गुल मोहम्मद फ़ारूकी साहब कमरे अदालत में तो मौजूद थे, और जो बेंचेज़ हैं उसमें पहले बेंच पे भी बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने जो वो दूसरे उनके जो मज़ीद जूनियर एसोसिएट थे उनको जो है वो रोस्टम पर भेजा। तो बाहर उनके जो वो एसोसिएट हैं उन्होंने जज को बताया, मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि उनके जो सीनियर वकील हैं आमिर नियाज़ बडेरा साहब, वो इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा केस की समाअत मुलतवी की जाए, यानी कि एडजर्नमेंट के लिए उन्होंने इस्तदा की। इस दौरान अदालत ने जो ऑर्डर भी लिखवाना शुरू किया, लेकिन बाद में जो सलीम हैदर साहब है प्रोसिक्यूटर, उन्होंने अदालत को बताया कि ये चालान से पहले दरख्वास्त दायर की गई थी तौहीन अदालत की, लेकिन अब चालान भी जमा हो चुका है और अब मज़ीद कार्रवाई भी ट्रायल कोर्ट में शुरू हो चुकी है, तो लिहाजा ये तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है बनती नहीं है। तो उसके बाद फिर जिब्रान नासिर ने भी अदालत को बताया कि चालान जमा होने के बाद अब तो केस जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर किया गया है, और उसके बाद फिर ये ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू हो चुका है। ये पहले की दरख्वास्त है, केस बनता नहीं। अदालत ने न सिर्फ दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया, बल्कि जिब्रान नासिर ने जो गुज़श्ता रोज़ बल्कि हफ्ते के रोज़ जो तहरीरी जवाब जमा कराया था उसका जायज़ा लिया, प्रोसिक्यूटर के दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया, तफ्तीशी अफसर ने जो रिकॉर्ड जमा कराया है उसका भी जायज़ा लिया। उसके बाद फिर दरख्वास्त अदालत ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये भी बताया गया था कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत भी नहीं है, चूँकि चालान अब मंजूर हो चुका है और मज़ीद इनके ऊपर संगीन दफ़ात भी लगाई गई हैं, और उसके बाद फिर अब ये केस कार्रवाई के लिए बनता नहीं है। अदालत ने सारी दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद जो तफ्तीशी अफसर सईद रिंद और प्रोसिक्यूटर जनरल फैज़ शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी मुल्ज़म ज़हीर की तरफ से, वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है, यानी कि नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद की है। ये दरख्वास्त उस वक्त दायर की गई थी जब 8 जून को और 6 जून का जो फैसला था सिंध हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच का, जिसमें ये बच्ची को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी थी, अदालत ने उसको जाने दिया था। तो मुल्ज़मान की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि केस के तफ्तीशी अफसर ने चालान जमा करवाया वो तौहीन अदालत के ज़ुम्रे में आता है। तो हुकूमत जो है वो ये कह चुकी थी अदालत में कि ये केस नहीं बनता, तो उसके बावजूद जो चालान जमा कराया है वो तौहीन अदालत के ज़ुम्रे में आता है। लिहाजा इन दोनों जो अफराद हैं या अफसरान हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लेकिन पिछली समाअत पे या 1-2 समाअत पहले भी जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ ने भी सवालात उठाए थे कि अदालत ने तो कहीं अपने हुक्मनामे में नहीं लिखा था कि चालान जमा कराना ही नहीं है। ये तो ये जो कार्रवाई है वो दरख्वास्त बल्कि काबिल समाअत कैसे हो सकती है? ये तो अगर इन्होंने ये भी कहा था कि प्रोसिक्यूटर ने और जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि ये केस सिंध का नहीं है, सिंध में केस नहीं बनता, तो लिहाजा अब जो केस बना के या चालान जो जमा कराया गया है वो तौहीन अदालत के ज़ुम्रे में आता है, तो लिहाजा तौहीन अदालत की जाए। तो अदालत ने कहा ये उनका यानी कि एडवोकेट जनरल का और प्रोसिक्यूटर जनरल का व्यू हो सकता है, लेकिन अदालत ने तो कहीं हुक्मनामा तो जारी नहीं किया था कि चालान ही जमा नहीं कराना। तो बहरहाल आज जैसे के आगा साहब की अदालत में ये दरख्वास्त देर समाअत थी, और पहले भी एक समाअत हुई थी, आज तीसरी समाअत में अदालत ने नोटिस जारी किए थे, और आज जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो सीनियर इनके जो एसोसिएट मेन वकील है वो पेश नहीं हुए, और जो गुल मोहम्मद फ़ारूकी साहब हैं वो रोस्टम पर नहीं है, और उसके बाद फिर जो एसोसिएट हैं वो अदालत में आए और रोस्टम पर आए, उन्होंने आके वक्त लिया, लेकिन तमाम तर जायज़ा लेने के बाद अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। मज़ीद तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आएगा उस वक्त भी, और इसके अलावा 11:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है MLO से मुताल्लिक। उस वक्त जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।